Bismillahirrahmanirrahim. Today I am here with a new video and today my topic of discussion is structure of kidney. आज का टॉपिक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और MCAT के हवाले से, क्योंकि इस टॉपिक में से काफ़ी ज़्यादा MCQs पेपर में आते हैं और ये आपके रावलपिंडी बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो आज के टॉपिक को हम ज़रा थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को स्टार्ट करें तो मैं आज आपको किडनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊँगी। किडनी के 4 मेजर रीजन्स होते हैं: रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, रीनल पेल्विस एंड रीनल पायरामिड। अगर हम रीनल पायरामिड्स को देखें तो इसको हम रीनल मेड्यूला में ही कंसिडर करते हैं। ये हैं जी किडनी के 4 रीजन्स। अगर हम देखें तो जो राइट किडनी है ये थोड़ी सी डाउनवर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी के। रीज़न क्या है इसके डाउनवर्ड होने का? रीज़न ये है कि जो हमारे लिवर का राइट लोब होता है वो राइट किडनी को थोड़ा नीचे की तरफ पुश कर देता है, जिसकी वजह से जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली डाउनवर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट वन। किडनी मौजूद कहाँ पर है? किडनी की लोकेशन क्या है? किडनी मौजूद होती है जी हमारी पेरिटोनियल कैविटी में, जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं। तो किडनी की लोकेशन है जी पेरिटोनियल कैविटी। किडनी को 4 प्रोटेक्टिव लेयर्स ने कवर किया हुआ होता है। आपको पता है किडनी हमारी बॉडी की एक विज़ुअल ऑर्गन है। हमारी बॉडी में ब्रेन, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, ये तमाम चीज़ें विज़ुअल ऑर्गन है। तो ऑब्वियसली इन विज़ुअल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो किडनी की प्रोटेक्शन के लिए इसके बाहर 4 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिसने किडनी को कवर किया हुआ होता है। अगर हम किडनी की लेंथ के बारे में बात करें तो किडनी की लेंथ है जी 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। ये यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक ये। और अगर हम विड्थ की बात करें तो दिस इज़ 5 to 7, और विड्थ का मतलब होता है किडनी की चौड़ाई, और थिकनेस जो है किडनी की वो है 2 to 4 सेंटीमीटर। अभी मैं जा रही हूँ आप लोगों को किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ाने। किडनी को हम इसके स्ट्रक्चर को लेबल करेंगे। अगर हम इसको लेबल करें तो मैंने यहाँ पर किडनी की बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं, तो जो इसकी सबसे अंदर वाली लेयर है 4th वन, मैंने वहाँ से इसकी लेबलिंग को स्टार्ट किया है। सबसे बाहर वाली जो किडनी की लेयर होती है, जो आपको ब्लू से नज़र आ रही है, ये वाली सारी की सारी लेयर, इसको हम कहते हैं कैप्सूल। इस लेयर को क्या कहते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर ये जो आपको सारा डॉटेड एरिया नज़र आ रहा है, इस डॉटेड एरिया को हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आपको यहाँ पर ये जितना भी एरिया नज़र आ रहा है, ये मेरोनिश एरिया सारे का सारा, जहाँ पर आपको ये कॉनिकल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इस सारे के सारे एरिया को हम कलेक्टिवली रीनल मेड्यूला कहते हैं। और अगर इसमें से हम जस्ट एक इस कॉनिकल स्ट्रक्चर को देखें, ये जो एक कॉनिकल स्ट्रक्चर है, तो इसको हम कहते हैं रीनल पायरामिड। इसको क्या कहते हैं जी? एक कॉनिकल स्ट्रक्चर को रीनल पायरामिड। अब इस किडनी का काम क्या है हमारी बॉडी में? किडनी का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन। किडनी यूरिन बना रही होती है, और जो मेन यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है वो बेसिकली मेड्यूलरी पार्ट में हो रही होती है। कॉर्टेक्स में भी हो रही है, मेड्यूलरी पार्ट में भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है। अब यहाँ पे ये जो हर रीनल पायरामिड होता है, ये यूरिन को कलेक्ट करके ड्रेन कर देता है इस एक डिप्रेशन में, जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। यहाँ से यूरिन होता हुआ एक ट्यूब के थ्रू हमारे ब्लेडर में जाता है, और इस ट्यूब को हम यूरेटर कहते हैं। ठीक है, मेड्यूलरी जो पोर्शंस हैं, इन्होंने यूरिन को बनाया, उसको रीनल पेल्विस को दिया, और रीनल पेल्विस ने इस ट्यूब के थ्रू, यूरेटर के थ्रू इसको भेज दिया हमारे यूरिनरी ब्लेडर में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 2 आपको पैरामिड नज़र आ रही हैं, ये वाले दोनों पैरामिड्स, इन दोनों पैरामिड्स के दरमियान में ये जो गैप मौजूद है, ये वाला, इस गैप को हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम। 2 रीनल पैरामिड्स के दरमियान में जो गैप होता है, इसको हम रीनल कॉलम कहते हैं। ये एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए। और एक पैरामिड को जितने भी रीनल कॉर्टेक्स के एरिया ने कवर किया हुआ होता है साइडों से, मतलब ये एक पैरामिड है, इसको साइडों से जितने भी एरिया ने कवर किया हुआ है, इसको हम रीनल लोब कहते हैं। ठीक है, और हमारी किडनी के साथ 2 ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे एक मैंने इससे रेड से बनाई है और एक ब्लू से बनाई है। रेड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंडिकेट कर रहा है, और जो ब्लू है वो डीऑक्सीजनेटेड को इंडिकेट कर रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किडनी में इंटर होता है थ्रू रीनल आर्टरी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किडनी को लीव करता है थ्रू रीनल वेन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को अगर हम लोग देखें
तो बेसिकली नेफ्रॉन के अंदर दो रीजन्स होते हैं। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमारी किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है और नेफ्रॉन के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अंदर दो रीजन्स होते हैं, रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल टिब्यूल। ये मैं एंड पे आपको बताऊंगी कि ये दोनों रीजन्स कौन से हैं। अगर हम इसको थोड़ा जूम इन करके देखें तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें नेफ्रॉन के अंदर ये कप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो ब्लैक से बना हुआ है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और इन ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं दीज आर ग्लोमेरुलस। ब्लड जहाँ से इंटर होता है इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल और जहाँ से ब्लड लीव करता है इसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो बोमेन कैप्सूल है ये एंड पे जाके इसके साथ ही बिल्कुल एक कॉन्वुलेटेड सी, एक जिगजैग सी ट्यूब अटैच हुई होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहले आने वाली, कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है जिगजैग। तो ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्यूब नज़र आ रही है इसको हम सारी ट्यूब को कहते हैं दिस इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। जैसे ही ये थोड़ा नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ पे डायामीटर कम हो जाता है और एक और यू शेप ट्यूब अटैच हुई होती है जो यहाँ से आ रही है, यू टर्न लेने के बाद ये ऊपर जा रही है। तो इसको हम इस पूरी, ये जो ब्लू से आपको ट्यूब नज़र आ रही है, इस ट्यूब को हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। यू शेप होती है। इसमें जो इसका जो लूप है हम देख रहे हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज़ डीसेंडिंग लूप। डी वर्ड डाउन से निकला है, डाउन का मतलब होता है नीचे। दिस इज़ डीसेंडिंग लूप। देन यू टर्न लिया, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? एसेंडिंग लूप। एसेंडिंग लूप के बाद फिर आपको यहाँ पर एक और कॉन्वुलेटेड टिब्यूल नज़र आती है जिसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ये जो टिब्यूल है, डिस्टल का मतलब होता है बाद में आने वाली, और फिर ये इस ट्यूब के साथ आगे एक मेजर ट्यूब अटैच हुई होती है और इस मेजर ट्यूब को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। अब अगर हम देखें तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ठीक है, ये जो प्रॉक्सिमल है और डिस्टल है, इन दोनों को ये आपको नज़र आ रहा होगा रेड कलर से, ब्लड कैपिलरीज ने कवर किया हुआ होता है और इन ब्लड कैपिलरीज को हम कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। इन ब्लड कैपिलरीज को क्या कहते हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, जिन्होंने डिस्टल और प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स को कवर किया हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। फिर वो ब्लड वेसल्स जिन्होंने लूप ऑफ हेनले को कवर किया हुआ होता है उनको हम कहते हैं वैसा रेक्टा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल की टिब्यूल्स हैं उनको, कैपिलरीज को हम कह रहे हैं पेरीट्यूबुलर, और वो टिब्यूल्स जिन्होंने लूप ऑफ हेनले को कवर किया हुआ है उसको हम कहते हैं वैसा रेक्टा। तो अब हमने स्ट्रक्चर को देख लिया, अब हम चलते हैं रीनल कॉर्पस्कल और रीनल टिब्यूल्स की तरफ। तो बेटे यहाँ तक का जो पोर्शन है जस्ट ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो स्टार्ट का आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये यहाँ तक का पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है, जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल आता है। और फिर ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल टिब्यूल्स एंड ये कलेक्टिंग डक्ट, ये जो चारों आपको ट्यूब्स नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं कलेक्टिवली रीनल टिब्यूल। तो इस तरह से नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल टिब्यूल्स। ये था जी आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नेफ्रॉन की फंक्शनिंग को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।